हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो केवीएस रिजल्ट से संबंधित मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, आज से आई थिंक 2 दिन पहले दिया होगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, अभी तक क्या कुछ अपडेट आई हैं। लेकिन एक नोटिस आप लोगों के लिए जारी किया गया है ईएमआरएस की तरफ से। ठीक है, और उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी कि इसका एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट कराता है या कौन कंडक्ट कराता है। तो देखते हैं सारी चीज़ें क्या होगा। और 7 मार्च को मैंने क्यों लिखा है, 7 मार्च को ऐसी क्या चीज़ें हैं या ईएमआरएस में ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं कि जिसकी वजह से आप लोगों का रिजल्ट रिवाइज किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटी सी वीडियो में। ठीक है, तो ये वो नोटिस है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये 19 फरवरी यहाँ पर मेंशन है। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया था, सीबीएसई और एनईएसटीएस ने दोनों ने मिलकर कराया था। और ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी। आप लोग ध्यान से पढ़िए कि इसमें मेंशन है। मैं पूरा मतलब समरी बता देता हूँ। देखो, एनईएसटीएस के पास बहुत सारे बच्चों ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी थी कि दोबारा से उनकी शीट्स को कैलकुलेट किया जाए, यानी कि एक तरीके से उनको लगता है कि उनके रिजल्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हुई हैं, है ना। तो उन्हीं के लिए ईएमआरएस ने ये नोटिस निकाला है और इसके अंदर इन्होंने ये भी कहा है कि 500 रुपीज़ पर पोस्ट ये लोग सीबीएसई को देंगे। जिनको भी अपनी री कैलकुलेशन करानी है शीट्स की, अपनी ओएमआर शीट्स की, तो उनको 500 रुपये पर चार्ज देना होगा बाई पोस्ट। इनको इस 7 मार्च से पहले ये सारी चीज़ें करनी होगी। तो ये मैंने आप लोगों को पूरी समरी बता दी है। और यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो फीस वगैरह जो सबमिट करी जाएंगी वो सीबीएसई को सबमिट करी जाएंगी, यानी कि सीबीएसई इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है ये एमआरएस वाली से। और ये अकेला सीबीएसई ने कंडक्ट नहीं करा है, ये सीबीएसई और एनईएसटीएस ने मिलकर इस चीज़ों को कंडक्ट कराया। ईएमआरएस के आप लोगों का जितना भी ये नॉन टीचिंग और टीचिंग की पोस्ट आई थी। तो यहाँ से ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, सीबीएसई अकेला नहीं है, ना ही एनईएसटीएस अकेला है। ठीक है, तो 7 मार्च की इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया था। अब बात करूँ ईएमआरएस की, तो देखो ईएमआरएस रिजल्ट को रिवाइज करेगी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो 50-50 यहाँ पर चांसेस रहेंगे कि हो भी सकता है कि किसी के कैंडिडेट्स के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो तो उससे रिजल्ट रिवाइज करना पड़ जाए, है ना। तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने इसकी लास्ट डेट बताई है 7 मार्च। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 7 मार्च से पहले आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि मास नंबर में तो नहीं भेजेंगे आप लोग रिप्रेजेंटेशन। कुछ मैक्सिमम मान के चलो तो मैक्सिमम 50 बंदे होंगे, 60 बंदे होंगे बस, है ना। इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। अब इन 50-60 के लिए सीबीएसई इतना नहीं रुकेगा कि पहले ही हमारे इसका हम कंप्लीट सारा कराएं फिर आप लोगों का केवीएस का कराएं। तो केवीएस के रिजल्ट पर ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट इसका पड़ेगा नहीं। हाँ पड़ेगा, थोड़ी सी प्रोसेस आप लोगों की स्लो होगी, है ना। जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन आएंगी उनको एग्जामिन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इतना नहीं कि 7 मार्च को आप लोगों को रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो 7 मार्च वाली जो भी चीज़ें वो मैंने सारी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ईएमआरएस का जो टीयर 2 है वो इसकी वजह से डिले होगा। ठीक है, इसकी वजह से वो डिले होगा, वो पक्का है। तो बस ये मेरे को आप लोगों को बताना था कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो किसी भी समय आप लोगों के लिए जारी किया जा सकता है। आज भी आ सकता है, आज तो खैर नहीं आएगा, है ना। सीबीएसई के ज़्यादातर रिजल्ट्स आप लोगों को आफ्टरनून के अंदर ही देखने को मिलते हैं, तो वो कभी भी आ सकता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो उसको शेयर कीजिएगा। बाकी और कोई अपडेट आती है ऐसी जिससे आप लोगों के रिजल्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो मैं ज़रूर उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।